हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोवस 247। आप सभी का प्रोवस 247 में अभिनंदन है। और सब आप लोग का बढ़िया हैं, अच्छे हैं कि नहीं। लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और 17 अप्रैल को लॉकडाउन 3 ख़त्म हो जाएगा। देन आफ्टर 17 मई मे बी लॉकडाउन 4 भी कम हो जाए स्टार्ट, ठीक है ना। और सब लोग अच्छे से रहो, बढ़िया से रहो, पढ़ते रहो। अपना जो अपना टारगेट है, टारगेट से न मत भटकना, क्योंकि हमारी लाइफ में जो मुसीबतें आती हैं वो इस तरह की मुसीबतें आती हैं कि हमें अपनी लाइफ से, अपने टारगेट से, अपने लक्ष्य से हमें भटका देती हैं। आप कभी देखना, जीवन में जो कुछ भी अच्छा होने जाता है तो कोई ना कोई दिक्कत ज़रूर खड़ी हो जाती है आगे। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जो आज भी तैयारी कर रहे होंगे, जुड़े हुए होंगे, बट कुछ ऐसे होंगे इस टाइम जिनकी पढ़ाई का माहौल बिल्कुल ख़त्म हो रहा होगा, मन नहीं लगता होगा पढ़ने में, सोना कब जागना कब, ये इस तरह का माहौल भी क्रिएट हो रहा होगा। तो ऐसा ना, अपने जो आपने रूटीन सिस्टम पहले जो था उसी रूटीन सिस्टम में अपना काम करें और उसी पढ़ाई करें, अपने जो आपका टारगेट है उससे बिल्कुल ना भटकें, ठीक है ना। तो उस पर बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से लगे रहें। आपको अपना टारगेट दिखाई देना चाहिए, जैसे कि अर्जुन को मछली की आँख दिखाई दे रही थी, वैसे आपको भी, ठीक है। तो हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन ये कह रहा है, ये नंबर सिस्टम का पार्ट 9 है, इसमें ओनली 5 क्वेश्चन है। पहली बात तो है ना, तो नंबर सिस्टम पार्ट डी वाला खत्म। नंबर सिस्टम का पार्ट 9 होने के बाद मैं जो प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा वो आरआरबी का प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगा पार्ट 3, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी, और पहली बात और एक और चीज़ है कि आप जो चैनल है प्रोवस 247 इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहे, नोटिफिकेशन तब भी मिलते रहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है। आप सब जानते हैं कि भिन्न जो होता है, अगर मैं इसको इंग्लिश में क्वेश्चन को बोलूँ, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है, मतलब हर अंश से 11 ज़्यादा है ना। मतलब कि इफ द डिनोमिनेटर इज 11 मोर देन न्यूमरेटर, ठीक है ना। इफ ईच न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर is added to 8, then the resultant fraction becomes 3/4. Find the fraction. कह रहा है इस भिन्न के अंशतः हर प्रत्येक में 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है, ये हमको बताना है। तो आप जानते हैं कि अंश बट्टे हर वही तो भिन्न होता है। तो उसने क्या बोला, हमने अंश मान लिया ऊपर वाला, ठीक है ना, ये हमारा अंश है, और हर ले लेते हम बाई। तो उसने बोला कि भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है, मतलब ये 11 ज़्यादा है, ठीक है ना। कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, ठीक है। तो ठीक, अब तो फिर ये कहता है भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है यदि भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए। यहाँ पे भी 8 जोड़ दिया गया और इसमें भी 8 जोड़ दिया गया, तो उसका जो रिजल्ट है, परिणामी भिन्न जो है 3/4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3/4 हो जाता है। वैल्यू कितनी हो गई, x + 8 अपॉन बाई प्लस 11 और 8 19 इक्वल टू 3/4। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो देखिए 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें, उसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4x + 32 इक्वल टू 3 + 57, ठीक है। तो देखिए इधर, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपने देखा कि, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे कह रहा था कि भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है, तो हर मतलब, सॉरी एक में चीज गलती कर दी हमने यहाँ पे, एंड क्योंकि हर जो है अंश से, तो ये x ही रहेगा, क्योंकि वो अंश मैंने x माना तो हर ये होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक।
क्योंकि उसने बोला था कि अंश हर से 11 अधिक है, तो हर जो है अंश से, अंश x मान लिया तो हर x प्लस 11 होगा। अब ये कितना है, 3x है, देख लीजिए एक मिनट आप, ठीक है, 3x प्लस 57, तो 4x माइनस x। अब 57 में से हम 32 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25। x की वैल्यू क्या आएगी, 25। तो ये वाली बात समझ में था। अंश आपका कितना था, x था, मतलब x प्लस 8 था, क्या था, x, और हर था x प्लस 11 था कि नहीं। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है ये देख लीजिए आप, पेन पेपर लेके बैठा करो। x की वैल्यू 25 है और हर की वैल्यू कितनी है, 25 प्लस 11 कितना हो गया, 36। तो मेरा आंसर कितना आएगा, 25/36। तो सेकंड ऑप्शन होगा इसका, कितना होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। लेकिन इसको आप एक बार में इसका इतिहास को आप खत्म कर सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे, देखिए इधर क्या करेंगे सिर्फ आप इसमें, इसने बोला कि भिन्न का हर अंश से 11 अधिक है। अगर देखो इतनी बात मैं लिख रहा हूं कि हमने अंश ले लिया, ठीक, उसने बोला कि हर अंश से 11 अधिक है, ये 11 अधिक है इससे। फिर उसने बोला अंश को भी और हर को भी प्रत्येक को 8 बढ़ा दिया जाता है। कितना बढ़ा दिया जाता है, 8 बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो 11 और 8 ये कितना हो गया, 19 प्लस का, और ये प्लस का 8 है, ठीक है। अब उसने बोला तो परिणामी भिन्न 3/4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 3/4, मतलब अंश 3 और हर 4 हो जाता है। तो ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बड़ा इजी सा फंडा है, हमें अंश चाहिए क्योंकि ये वाली टर्म इससे ज़्यादा थी। तो 8 चौक 32, 19 ये 57, तो 57 में से 32 गया तो तुम्हारा अंश आ गया 25, और ये 11 ज़्यादा था, तो 25 और 11 कितना होगा, 36। तुम्हारा आंसर कितना आ गया, 25/36। तो आप पेन पेपर को जरूर लेके बैठिएगा, ठीक है ना, तभी आपकी चीज़ें समझ में आएंगी। कभी इस तरह क्वेश्चन दे आप सीधे शॉर्टकट लगा सकते हैं। फिर से बता देता हूँ एक बार और कि अंश और हमने ले लिया हर, ये दो चीज़ें। उसने बोला कि हर अंश से 11 ज़्यादा है, ये 11 ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है प्लस, और एक मिनट, ठीक है ना, कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो प्लस का हो गया, कम होता तो माइनस में करते। उसने बोला ये तो 0 था, इसने क्या बोला, अंश को भी 8 बढ़ा दिया गया और हर को भी 8 बढ़ा दिया जाए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही बराबर इंक्रीज कर दिए जाएं, ठीक है। तो परिणामी भिन्न जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो 3/4 हो जाता, मतलब अंश 3 और हर 4 हो जाता। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32 और 19 57, 57 32 गया, तो x की वैल्यू अंश कितना आएगा, 25, हर उससे 11 ज़्यादा था, तो 25 और 11 36, तो मेरा आंसर आएगा 25/36, ऑप्शन बी। क्लियर है कि नहीं है। तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, दिमाग ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, एक बार में इसकी कहानी ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पेन पेपर ज़रूर लेके बैठा करें जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। अदरवाइज फिर आपको समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि पेन पेपर लेके बैठे करते रहें, साथ साथ मेरे साथ साथ करें, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तथा भिन्न के हर में से 1 घटाने पर 1/2 आता है, तो भिन्न क्या है। तो देखिए इधर, अगर मैंने अंश ले लिया x और हर ले लिया y, ले लें, इसने बोला 2 जोड़ दिया दोनों में, प्रत्येक में 2 जोड़ने पर कितना आता है, 3/5
5 आता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जनाब, तो 5x, इसको तो खुद कर सकते हैं, और 5 2 10, ठीक है, बराबर 3y प्लस 3 2 6, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 4, ये पहली कंडीशन बन गई, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन आपकी बन चुकी है, तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट भी कह सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। इतना नोट करने के बाद, पहले नोट करो इसको, फिर आगे हम तुम्हें बताते हैं क्या करना है, ठीक है। तो अब इक्वेशन जो बनी हमारी वो ये बनी पहली, 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अंश तो मेरा x है, ये हर में से एक घटाने पर 1/2 आता है, तो ये कितना हो गया, 2x माइनस बाई इक्वल टू माइनस का 1, ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पे आते हैं, क्या करेंगे अब देखिए। अब मेरी एक इक्वेशन तो यह है, ये दूसरी इक्वेशन ये बन गई है, ठीक है ना। अब इसको रफ करते हैं थोड़ा सा, इससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए इधर अब क्या करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x ठीक है, सेकंड इक्वेशन थी मेरी 2x माइनस बाई इक्वल टू माइनस का 1, यही तो थी। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो जनाब, तो ऊपर नीचे वाली इक्वेशन में 3 का गुणा कर दिया, ऊपर वाली में 1 का, तो 3y हो जाएगा, ठीक है। 3 2 6x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 3। अब दोनों को माइनस कर देते हैं, इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दें, तो कितना आएगा, माइनस का x, और ये 0 हो गया, बराबर माइनस का 1। तो मेरे को x की जो वैल्यू मिली वो 1 मिली, x की वैल्यू कितनी मिली, 1। और जब x की वैल्यू 1 है तो इस इक्वेशन को हम किस में भी पुट कर देंगे, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की जो वैल्यू आएगी तो वो कितनी आएगी, ठीक है, देखो रखो, x की वैल्यू 1, 2 घटा दिए, माइनस मतलब 3 आ गई, मतलब y की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारा जो भिन्न था वो x अपॉन बाई था, भिन्न कितना था, x अपॉन बाई, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आएगा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, नन ऑफ दीज आंसर होगा, इसका आंसर आएगा 1/3। कितना आंसर आएगा इसका, 1/3 हमारा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं। और कोई दिक्कत हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि मेरी आत्मा को तसल्ली मिल जाती है, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ थोड़ा सा। और आप जब कमेंट नहीं करते तो मैं डिमोटिवेट होने लगता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये जब मैं आपका सहारा, मतलब आपको जब मैं आपका सहारा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपका सहारा बना रहता हूँ, तो आप भी मेरे साथ दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या यदि 17 से विभाजित हो, प्राप्त संख्या 17 से विभाजित हो तो वह सबसे छोटी विभाज्य संख्या क्या होगी। कह रहा है किसी संख्या में 7 से गुणा करके गुणनफल में 7 जोड़ने पर, जैसे कोई संख्या है, किसी संख्या में 7 से गुणा कर दो, ठीक है, बात समझ में। 7 से गुणा करके यदि 17 से विभाज्य है, यदि 17 से वो संख्या कट रही है, तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो 17 से कट रही हो।
जैसे कि आप सब जानते हो, देखो एक बात बताओ, छोटी सी बात लेके चलते हैं। आप सबको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस, यही तो होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल इंटू प्लस शेषफल, यही होता है, पढ़ा होगा। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो एक बात खुद बताओ, किसी संख्या को, संख्या तो मेरी ये n है, ये संख्या मैंने मान ली n, इसको 7 से गुणा करके, संख्या में 7 से गुणा कर दिया, गुणनफल में 7 जोड़ने पर इसमें 7 जोड़ दिया, तो ये जो संख्या बनती है इसको अगर 17 से भाग दिया जाए, ये संख्या बनी भाई, संख्या है, इसको किससे भाग देना है? 17 से। अब 17 से भाग देने के लिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखूँ, या 7 बाहर ले लो, तो n+1 हो गया बट्टे 17। तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि जिससे कि वह छोटी छोटी कौन सी संख्या होगी जो 17 से कट रही होगी। तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू रखे, देखो क्या रख सकते हैं आप। n की वैल्यू अगर 8 रख दूं तो क्या होगा, 8 और 1 9, 9 7 63 नहीं हो सकता। n की वैल्यू ऐसी क्या रखी जाए जो 17 से कट जाए। हाँ, n की वैल्यू अगर मैं 16 रख दूं, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रख दी जाए, 16। अगर हम n की वैल्यू को 16 रख दें तो मेरी पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, वही सबसे छोटी संख्या, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी रखे देख लो, अगर तुमने n बराबर 1 रखे तो हो ही नहीं सकता, कटेगा ही नहीं ये नंबर, क्योंकि जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 + 1 2 हो गया, तो 2 × 7 14 नहीं कटेगा, 2 रखोगे वो भी नहीं कटेगा, 3 रखोगे वो भी नहीं कटेगा, 4 रखोगे वो भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ क्या रखने पर कटेगा, n की वैल्यू 16। अगर n की वैल्यू मैं रखता हूँ 16, तो इस संख्या बनेगी, वो क्या बनेगी, तो देख लीजिए यहाँ पे 7 × 16 + 1 17, 17 7 = 119, ये आंसर हो गया। तो आंसर क्या होगा, 119, ठीक है ना। फिर समझा देता हूँ, देख लो। यदि किसी संख्या में, संख्या मान ली है 7 से गुणा करके 7 जोड़ने पर, ठीक है, और उसको 17 से भाग दें, तो वह छोटी छोटी संख्या कौन सी 17 से कट रही हो। तो ये बात खुद बताओ, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ, n की वैल्यू मैंने 1 रख दी, देखो जरा n बाहर लेके देख ले, चलो एक बार 7 बाहर ले लेते हैं इसमें ना, तो क्या बचेगा, n+1/17। अगर n की वैल्यू 1 रख दी है, 1 और 1 2, 2 × 7 नहीं कटेगा, 2 रखी इस पर भी नहीं कट रहा, तो 2 + 1 3 नहीं कटेगा, 3 रखी नहीं कटेगा। तो इस तरह चेक करते रहा हमने, तो सीधा अंदाजा लग गया कि 16 रखने पर ये पूरी वैल्यू कट जाएगी। देखो कैसे, तो मैंने 7 16 n की वैल्यू रख दी मैंने 16, तो 16 और 1 17, कट गई पूरी की पूरी संख्या 17 से कटेगी, तो मेरा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे तुम्हारा कितना आएगा, 17 7 = 119, क्योंकि यही नंबर 17 से कटेगा, तो आंसर जो होगा वो 119 होगा, ठीक है। लेकिन हमें कुछ लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो कहते हैं अरे यार हम तो सीधे को शॉर्टकट लिखा दो यार, तो शॉर्टकट लिख सकते हो, आपको लिखा देता हूँ सीधा, तो कुछ नहीं मेहनत करनी है। क्या करनी है, इसके लिए कभी छोटी छोटी संख्या निकालनी हो तो आप लोग क्या करो, जैसे कि 7 से गुणा करने को बोल रहा है, किससे कटना चाहिए, 17 से, तो जिससे कटने की बात कर रहा है उसमें से 1 कम कर दो, और क्या जुड़वा रहा है, 7 7 जोड़ दो, आंसर आगे खत्म, ठीक है ना। क्या जोड़ दो, तो जोड़ने की बात कर वो जोड़ दो, जितना भाग रहा है उससे 1 कम कर दो, उसका गुणा कर दो, जैसे कह रहा 7 से गुणा तो ये करो, किससे विभाजित हो, 17 से, उसमें से 1 कम कर दो, और 7 जोड़ने कह रहा 7 जोड़ दो, घटाने कहता 7 घटा देते, वो आंसर हो गया, ठीक है ना। अगर फॉर्मूला लिखना तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम तुम्हारे लिए, वो कैसे, x/-1 + x, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो x की जगह x क्या है, यहाँ पे x 7 है, x 7 है, और यहाँ पे 17 22 है, तो रख दो यहाँ पे 7
17 माइनस 1 प्लस 7। मेरा आंसर कितना आएगा? 119 सेकेंड। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर, यदि किसी संख्या में 13 से गुणा करके गुणनफल में से 13 घटा दिया जाए। अब देखो उधर, अब ये जस्ट उल्टा बोल दिया। क्या बोल दिया? जस्ट उल्टा बोल दिया। तो आप लोग क्या करेंगे? देखो उधर 13 ये हो गया, किससे कटना चाहिए? 9 से। तो इसमें क्या करेंगे? +1। जस्ट पहले वाले क्वेश्चन का रिवर्स, जहाँ माइनस हो रहा था तो वहाँ प्लस, और जहाँ प्लस हो रहा है वहाँ माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 जरूर देख लीजिएगा। उसने तो वो सीधे गेम खेलना है तुम्हें, सीधे खेलना है। 13 से गुणा कर दिया, 9 से विभाजित होना चाहिए, पर कह रहा है 13 घटाने की बात कह रहा है। तो 13 तो घटा दिया, मैं जोड़ने की बात कर रहा था, ठीक है, तो हमने जोड़ा था, लेकिन यहाँ माइनस के तो उल्टा हो गया, सेम कंडीशन, ठीक है ना। तो जब प्लस था वो माइनस का, अब देखो मल्टीप्लाई करके आंसर दे दो सीधे, तो 117 ये हमारा आंसर हो गया। ये टिक कर दो, ये शॉर्टकट से हो गया तुम्हारा तरीका। देखो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, जहाँ पे ये कह रहा था, देखो खुद देखो भाई, यहाँ पे घटाने की बात कर रहा है, तो यहाँ वहाँ पे माइनस कर रहे थे, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो गया, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो गया। उल्टा रिवर्स हो जाता है ना, अगर शॉर्टकट आपको याद रखना है तो। अगर शॉर्टकट नहीं याद रखना है तो अब सीधे खेल खेल लो। कोई संख्या है, 13 से गुणा कर दिया, 13 घटा दिया, और किससे कटना चाहिए? 9 से। तो आप लोग क्या करेंगे? 13 कॉमन ले लिया, n-1 अपॉन 9। एक मिनट, थोड़ा कम स्पेस हो गया। एक कोई संख्या 13 से गुणा कर दिया, 13 घटा दिया, अब किससे कटना चाहिए नंबर? 9 से। तो 13 बाहर ले लेते हैं, तो n-1। अगर दूसरा मेथड बता रहा हूँ जो आपको रटना ही नहीं है। अब 9 से काटने के लिए यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखें? 8 रख दें कि 10? भाई एक बात खुद देखो, अगर 9 से काटना है, 13 तो अभाज्य संख्या है ही है। अब n की वैल्यू अगर मैं 7 रख दूँ नहीं कटेगा, तो n की वैल्यू क्या रखूँ? या 10 क्या रखनी पड़ेगी? 10 को 10 माइनस 1 9 होता है, तो ये n बराबर 10 रखने पर ही सेटिस्फाई करेगा। तो 13 इंटू n की वैल्यू 10 रखूँगा तो 9, 13 निम्मा 170/9 कट जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा? 117। ठीक है ना। ये तो अब उसमें कोई रटने वाला काम ही नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसको शॉर्टकट रखना होता है वही मैंने बता दिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 15 से गुणा करने को कहा गया। ओके, कर देते हैं। जैसे कोई संख्या है, 15 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन किंतु भूलवश उसने उस संख्या को 18 से भाग दे दिया। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक देखूं, मैंने संख्या मान ली n, 15 से गुणा कर दिया, किंतु भूलवश, ये तो उसकी कहानी है, इसलिए गलती से एक गलती ये हो गई, उसने क्या किया? उसने 18 का भाग दे दिया। भाई ये तो बात उन्होंने पहले रखी थी, लेकिन गलती होने की वजह से उस पर ऐसा हो गया। भाई गुणा करने को कहा गया था, लेकिन गलती से उसने 18 का भाग दे दिया। तो सही उत्तर 807 कम हो गया। कितना कम हो गया? मतलब 807 कम हो गया। अब एक बात बताओ कि पहली, अब इन दोनों का जो अंतर होगा, मतलब 15n माइनस n/18 बराबर कितने के? 807 के। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 15n है, 15n माइनस n, बट वही ये कह रहा है कि सही उत्तर से 807 कम हो गया। तो कितना कम है? डिफरेंस लोगे, बराबर 807 के रख दोगे। सही है कि नहीं है? तो n की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, सिंप्लीफाई करना है इसको, खुद करना। तो जो n की वैल्यू में भी आएगी वो 54 आएगी। ठीक है, कितनी आएगी? 54। खुद सॉल्व करना। थोड़ा छोटा सा मेरे पास जो आपका डैशबोर्ड इसका दिखाई दे रहा है, डैशबोर्ड, ठीक है। अब लेकिन दूसरा तरीका क्या है इसको करने का? 15 से गुणा 18 से भाग। 15 और 18 का एलसीएम ले लो, 15 का और 18 का एलसीएम ले लिया। कितना आएगा? 15 18 का 90। तो मैंने संख्या मान ली, कितनी संख्या मान ली? नंबर कितना मान लिया? लेट कर लिया कि 90 संख्या है। अब उसने बोला, इसकी बात सुनते हैं, 15 से गुणा करने को कहा गया, 15 गुणा कर देते हैं। फिर उसने बोला 18 से भाग दे दिया गया, तो 18 का भाग दे दो।
भाई 18 भाग देंगे 5 आएगा, 15 गुणा करेंगे 1350 हो गया। मतलब पहले 1350 आने चाहिए लेकिन हो गया भाग देने से 5, तो कितने की कमी हो रही है? 1345 बराबर कितने के? 807 के। अब इसके आगे नोट करिएगा, ठीक है। आगे 1345 बराबर कितने के? 807 के। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब 1345 बराबर 1345 बराबर 807 है, तो एक बराबर कितना होगा? 807 बट्टे 1345। संख्या कितनी मानी थी मैं? 90। तो 90 बराबर 807 बट्टे 1345 इंटू 90, ठीक है ना। इसको काट लेते हैं, जितना कट जाता है पूरा सिंप्लीफाई कर लेना, तो आंसर हमारा जो आएगा वो 54 ही आएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना। तो प्लीज़ जो चैनल है उसको शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट कोई करता नहीं है, शेयर जो कुछ करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। मैं आपका बड़ा आभारी हूँ उस चीज़ के लिए जो शेयर करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।